हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट लेजर इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आज के टॉपिक के अंदर दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे बीजी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। ये लो, ये बीजी सॉफ्टवेयर आ गया और यहाँ से देखिए मैंने अपनी कंपनी ओपन कर रखी है। इसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है, यहाँ पे मास्टर में जाना है और मास्टर पे जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐड करना है। तो यहाँ पे ये देखिए ऐड अकाउंटिंग मास्टर, ठीक है। यहाँ से जैसे मुझे लेजर बनानी है, जैसे कोई भी लेजर बनानी है, आपको परचेज की बनानी है, सेल्स की बनानी है, सन्ड्री क्रेडिटर की बनानी है, सन्ड्री डेटर की बनानी है, इन्वेस्टमेंट की बनानी है, बैंक अकाउंट्स बनाने हैं, तो सभी की सभी लेजर यहीं पे बनने वाली है। जैसे मैं आपको एक लेजर बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं किसकी लेजर बना के दिखाऊं आपको, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर की लेजर बना के दिखाता हूं। तो उसके लिए आपको देखिए दोस्तों करना क्या है। जैसे मान लो एक पर्सन है जिससे हम माल खरीदते हैं, है ना, उधार माल खरीदते हैं और केस में भी खरीदते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक श्याम है, श्याम से हम माल खरीदते हैं तो क्या करेंगे, SHYAM श्याम। जैसे मान लो श्याम इंडिविजुअल है तब तो ठीक है श्याम, या कोई कंपनी है तो क्या करेंगे हम श्याम, जो भी कंपनी का नाम है, जैसे श्याम प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, उससे हम माल खरीदते हैं तो ये नेम के अंदर उस कंपनी का नाम आ गया। फिर दूसरा उसका एलियास के अंदर क्या डाल सकते हो, जैसे उसका ओनर का नाम डाल दो श्याम, और श्याम प्राइवेट लिमिटेड। ग्रुप कौन सा डालोगे, तो यहाँ से इसके बाद आपको ग्रुप के लिए श्याम क्या है हमारे लिए, सन्ड्री क्रेडिटर, तो क्रेडिटर क्या हो गया हमारा, ग्रुप हो गया। तो हम यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर ये ग्रुप चूज कर लिया। अब उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है, मान लो पिछले साल की हम बना रहे हैं, है ना, इस साल डेटा डाल रहे हैं, तो हम क्या करें, उसका पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। यदि नहीं है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसका अकाउंट जनरेट, तो एंटर दबा देंगे, छोड़ देंगे। कोई प्रीवियस ईयर बैलेंस है तो वो डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। उसका एड्रेस डालेंगे, जैसे मान लो वो मुंबई का पर्सन है, ठीक है, मुंबई का है, पूरा उसका एड्रेस डालेंगे। जैसे मैं तो शॉर्टकट डाल रहा हूँ या पूरा डाल देता हूँ। जैसे क्या डालूं, मुंबई का एड्रेस तो मेरे को पता भी नहीं, चलो उसका ले लेते हैं, दिल्ली का ले लेते हैं, अजमेरी गेट दिल्ली, और मान लो उसका पिन नंबर है, जो भी है कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से डाल दिया। फिर इसके बाद आप कंट्री पे आ जाओगे, कंट्री उसकी क्या है, इंडिया। स्टेट आपका क्या हो गया, राजस्थान। अब टाइप ऑफ डीलर चूज करेंगे, तो इसके अंदर यदि आपका पर्सन रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर तो वो दिखाएंगे। यदि कंपोजिशन वाला है तो यहाँ पे ही कंपोजिशन चूज कर लेंगे, जिससे फ्यूचर में क्या होगा दोस्तों, आपको जब भी जीएसटी वगैरह की रिटर्न वगैरह बनाओगे तो उसमें ईजी होगा। गवर्नमेंट बॉडी है कोई तो वो कर लोगे, या कोई यूआईएन होल्डर है जैसे एम्बेसी वाले हैं तो वो करोगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान लो मैं रजिस्टर कर देता हूँ, और रजिस्टर के अंदर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, उसकी रिटर्न कैसे है ना, तो जैसे मान लो उसकी मंथली है, ठीक है, तो मंथली डाल देते हैं, हमारी रिटर्न मंथली, ठीक है। यहाँ से जीएसटीएन नंबर डाल देते हैं उसका, हाँ ये ठीक है, चलो ठीक है, ये लो ठीक है। ये देखिए जीएसटीएन शुड स्टार्ट विद 08H, पार्टी बिलोंग टू राजस्थान, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, यस, ठीक है, ठीक है। ये देखिए उसका वो आ गया। हाँ यहाँ पे हमें राजस्थान नहीं करना था, उसका सॉरी दिल्ली करना था, ठीक है। चलो हम एक बार राजस्थान करके यहाँ से राजस्थान कर लेते हैं, मंथली कर लेते हैं, और यहाँ पे राजस्थान के लिए हम 8 कर देते हैं, ठीक है। जीएसटीएन इज वेल, ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड, प्लीज चेक इट ऑन जीएसटी पोर्टल, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, हम क्या करते हैं, यस कर देते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। फिर आधार नंबर है तो उसका कुछ डाल देंगे, टिन डाल देंगे, पैन नंबर यहाँ से जीएसटीएन से उठा लेगा, वार्ड नंबर पता है तो डाल देंगे उस पर्सन का, यदि आपको ईमेल पता है .com, ठीक है, ये ईमेल डाल देता हूँ, उसका नंबर डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, 2 4 6 7 8 9 10, आपको मतलब सही डालना है, मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ पर आपको सही डालना है, ठीक है। यहाँ से टेलीफोन, ठीक है, फैक्स नंबर है, कुछ कॉन्टेक्ट पर्सन कोई है उस, जैसे मान लो जब भी कोई कांटेक्ट करना हो तो किससे करें, उसका नाम मान लो रजनीश है ना, तो उसका नाम डाल देंगे। ट्रांसपोर्ट स्टेशन कोई है तो डाल देंगे, पिन कोड उसका जैसे कुछ भी है, ये लो, ठीक है। यहाँ से क्या करते हो आप, मेंटेन करते हो बिल बाय बिल बैलेंसिंग, तो यस कर देंगे, है ना। और क्रेडिट डे फॉर सेल, और क्रेडिट डे आपको कितने दिन देता है, वो जो क्रेडिटर है आपका की उधार देता है, जैसे मान लो 90 दिन की देता है, 90 क्रेडिट डे फॉर सेल, बेचने के लिए कितने दिन की देता है। जैसे काफी बार ये होता है ना दोस्तों, जैसे मान लो काफी बार ये होता है कि हम किसी से माल खरीदते हैं तो वो नॉर्मली क्या करता है, वो कहता है कि मेरे को आपको 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना होगा,
तो उसकी पॉलिसी क्या होगी, आपको हमें मतलब उसे हमें 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना होगा। तो यदि उसकी वो कोई है तो हम लिख देंगे क्रेडिट पॉलिसी के अंदर, मान लो उसकी 90 दिन है तो 90 दिन यहाँ से क्या करेंगे 90 दिन डाल देंगे। अब ये कह रहा है स्पेसिफाइड डिफॉल्ट सेल टाइप, यदि मान लो उसकी यहाँ से यस करोगे तो दिखाता हूँ मैं आपको, यस वाई दबाऊंगा फिर एंटर करूंगा तो उसकी सेल मान लो उससे हम परचेज करते हैं वो अलग अलग आइटम है तब तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। और जैसे मान लो एक ही सेल है उससे 12% सेल होती है तब यहाँ से हम 12% डाल देंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे नो कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि एक सप्लायर से हम काफ़ी बार अलग अलग तरीके के माल खरीदते हैं तो हम छोड़ देंगे, परचेज को भी छोड़ देंगे और सेल को भी छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये उसका CST नंबर जो नहीं है होता आजकल, LST भी नहीं होता, ई कोड भी कुछ है तो उसका डाल देंगे। फिर उसका बैंक नेम डाल देंगे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके इनवॉइस में मान लो उसने ना ये दे रखा है, बैंक अकाउंट नंबर उसने अपना मान लो ये दे रखा, ठीक है ठीक है, IFSC कोड दे रखा जैसे SBIN, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको सेव करेंगे, सेव, ठीक है। तो यहाँ से सेव करने के बाद ये देखिए दोस्तों वो हमारी जो लेजर थी वो क्रिएट हो चुकी है। तो जैसे लेजर हमारी क्रिएट हुई है उसे हमें देखना है तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से बैक करना है, यहाँ से मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर में आना है, मास्टर में आना है, मास्टर के अंदर अकाउंट में, अकाउंट के अंदर लिस्ट पे क्लिक करना है और स्क्रीन पे क्लिक करना और स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे क्लिक करना है और ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी सर्च कर लेते हैं, हमारी क्या नाम था, श्याम था, SH। तो यहाँ से ये देखिए श्याम, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर अब श्याम हमारी लेजर क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो कि कैसे आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल लर्निंग एजू पॉइंट RCK को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट लेजर इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आज के टॉपिक के अंदर दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे बीजी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। ये लो, ये बीजी सॉफ्टवेयर आ गया और यहाँ से देखिए मैंने अपनी कंपनी ओपन कर रखी है। इसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है, यहाँ पे मास्टर में जाना है, और मास्टर पे जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐड करना है। तो यहाँ पे ये देखिए ऐड अकाउंटिंग मास्टर, ठीक है। यहाँ से जैसे मुझे लेजर बनानी है, जैसे कोई भी लेजर बनानी है, आपको परचेज की बनानी है, सेल्स की बनानी है, सन्ड्री क्रेडिटर की बनानी है, सन्ड्री डेटर की बनानी है, इन्वेस्टमेंट की बनानी है, बैंक अकाउंट्स बनाने हैं, तो सभी की सभी लेजर यहीं पे बनने वाली है। जैसे मैं आपको एक लेजर बना के दिखाता हूँ, जैसे मान लो मैं किसकी लेजर बना के दिखाऊं आपको, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर की लेजर बना के दिखाता हूं। तो उसके लिए आपको देखिए दोस्तों करना क्या है, जैसे मान लो एक पर्सन है जिससे हम माल खरीदते हैं, है ना, उधार माल खरीदते हैं और केस में भी खरीदते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक श्याम है, श्याम से हम माल खरीदते हैं तो क्या करेंगे, SHYAM श्याम। जैसे मान लो श्याम इंडिविजुअल है तब तो ठीक है श्याम, या कोई कंपनी है तो क्या करेंगे हम श्याम, जो भी कंपनी का नाम है, जैसे श्याम प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, उससे हम माल खरीदते हैं तो ये नेम के अंदर उस कंपनी का नाम आ गया। फिर दूसरा उसका एलियास के अंदर क्या डाल सकते हो, जैसे उसका ओनर का नाम डाल दो श्याम, और श्याम प्राइवेट लिमिटेड। ग्रुप कौन सा डालोगे, तो यहाँ से इसके बाद आपको ग्रुप के लिए श्याम क्या है हमारे लिए, सन्ड्री क्रेडिटर, तो क्रेडिटर क्या हो गया हमारा, ग्रुप हो गया। तो हम यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर ये ग्रुप चूज कर लिया। अब उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है, मान लो पिछले साल की हम बना रहे हैं, है ना, इस साल डेटा डाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। यदि नहीं है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसका अकाउंट जनरेट, तो एंटर दबा देंगे, छोड़ देंगे। कोई प्रीवियस ईयर बैलेंस है तो वो डाल देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। उसका एड्रेस डालेंगे, जैसे मान लो वो मुंबई का पर्सन है, ठीक है, मुंबई का है, पूरा उसका एड्रेस डालेंगे। जैसे मैं तो शॉर्टकट डाल रहा हूँ या पूरा डाल देता हूँ, जैसे क्या डालूँ, मुंबई का एड्रेस तो मेरे को पता भी नहीं, चलो उसका ले लेते हैं, दिल्ली का ले लेते हैं, अजमेरी गेट दिल्ली, और मान लो उसका पिन नंबर है, जो भी है कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ से डाल दिया। फिर इसके बाद आप कंट्री पे आ जाओगे, कंट्री उसकी क्या है, इंडिया, स्टेट आपका क्या हो गया, राजस्थान। अब टाइप ऑफ डीलर चूज करेंगे, तो इसके अंदर यदि आपका पर्सन रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है GST के अंदर तो वो दिखाएंगे। यदि कंपोजिशन वाला है तो यहाँ पे ही कंपोजिशन चूज कर लेंगे, जिससे फ्यूचर में क्या होगा दोस्तों, आपको जब भी GST वगैरह की रिटर्न वगैरह बनाओगे तो उसमें ईजी होगा। गवर्नमेंट बॉडी है कोई
तो वो कर लोगे, या कोई यूआईएन होल्डर है जैसे एम्बेसी वाले हैं तो वो करोगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान लो मैं रजिस्टर कर देता हूँ, और रजिस्टर के अंदर फाइलिंग फ्रिक्वेंसी उसकी रिटर्न कैसे है ना, तो जैसे मान लो उसकी मंथली है, ठीक है, तो मंथली डाल देते हैं, हमारी रिटर्न मंथली, ठीक है। यहाँ से जीएसटीएन नंबर डाल देते हैं उसका, हाँ ये ठीक है, चलो ठीक है, ये लो ठीक है। ये देखिए जीएसटीएन शुड स्टार्ट विद 08 एच पार्टी बिलोंग टू राजस्थान, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, यस, ठीक है ठीक है। ये देखिए उसका वो आ गया, हाँ यहाँ पे हमें राजस्थान नहीं करना था उसका, सॉरी दिल्ली करना था, ठीक है। चलो हम एक बार राजस्थान करके यहाँ से राजस्थान कर लेते हैं, मंथली कर लेते हैं, और यहाँ पे राजस्थान के लिए हम 8 कर देते हैं, ठीक है। जीएसटीएन इज वेल, ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड, प्लीज चेक इट ऑन जीएसटी पोर्टल, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, हम क्या करते हैं, यस कर देते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। फिर आधार नंबर है तो उसका कुछ डाल देंगे, टिन डाल देंगे, पैन नंबर यहाँ से जीएसटीएन से उठा लेगा, वार्ड नंबर पता है तो डाल देंगे, उस पर्सन का यदि आपको ईमेल पता है .com, ठीक है, ये ईमेल डाल देता हूँ, उसका नंबर डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, 2 4 6 7 8 9 10, आपको मतलब सही डालना है, मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ पर आपको सही डालना है, ठीक है। यहाँ से टेलीफोन, ठीक है, फैक्स नंबर है, कुछ कॉन्टैक्ट पर्सन कोई है उस, जैसे मान लो जब भी कोई कांटेक्ट करना हो तो किससे करें, उसका नाम मान लो रजनीश है ना, तो उसका नाम डाल देंगे, ट्रांसपोर्ट स्टेशन कोई है तो डाल देंगे, पिन कोड उसका जैसे कुछ भी है, ये लो, ठीक है। यहाँ से क्या करते हो आप, मेंटेन करते हो बिल बाय बिल बैलेंसिंग, तो यस कर देंगे, है ना। और क्रेडिट डे फॉर सेल, और क्रेडिट डे आपको कितने दिन देता है, वो जो क्रेडिटर है आपका कि उधार देता है, जैसे मान लो 90 दिन की देता है, 90 क्रेडिट डे फॉर सेल, बेचने के लिए कितने दिन की देता है। जैसे काफी बार ये होता है ना दोस्तों, जैसे मान लो काफी बार ये होता है कि हम किसी से माल खरीदते हैं तो वो नॉर्मली क्या करता है, वो कहता है कि मेरे को आपको 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना होगा, तो उसकी पॉलिसी क्या हो गई, आपको हमें मतलब उसे हमें 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना होगा। तो यदि उसकी वो कोई है तब तो हम लिख देंगे क्रेडिट पॉलिसी के अंदर, मान लो उसकी 90 दिन है तो 90 दिन यहाँ से क्या करेंगे, 90 दिन डाल देंगे। अब ये कह रहा है स्पेसिफाइड डिफॉल्ट सेल टाइप, यदि मान लो उसकी यहाँ से यस करोगे तो दिखाता हूँ मैं आपको, यस वाई दबाऊंगा फिर एंटर करूंगा, तो उसकी सेल मान लो उससे हम परचेज करते हैं, वो अलग अलग आइटम है तब तो हम यहाँ पे नो कर देंगे, और जैसे मान लो एक ही सेल है उससे 12% सेल होती है तब यहाँ से हम 12% डाल देंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे नो कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एक सप्लायर से हम काफी बार अलग अलग तरीके के माल खरीदते हैं, तो हम छोड़ देंगे, परचेज को भी छोड़ देंगे और सेल को भी छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये उसका सीएसटी नंबर जो नहीं है होता आजकल, एलएसटी भी नहीं होता, ई कोड भी कुछ है तो उसका डाल देंगे। फिर उसका बैंक नेम डाल देंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके इनवॉइस में मान लो उसने ना ये दे रखा है, बैंक अकाउंट नंबर उसने अपना मान लो ये दे रखा, ठीक है ठीक है। आईएफएससी कोड दे रखा जैसे SBIN, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको सेव करेंगे, सेव, ठीक है। तो यहाँ से सेव करने के बाद ये देखिए दोस्तों, वो हमारी जो लेजर थी वो क्रिएट हो चुकी है। तो जैसे लेजर हमारी क्रिएट हुई है उसे हमें देखना है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से बैक करना है, यहाँ से मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर में आना है, मास्टर में आना है, मास्टर के अंदर अकाउंट में, अकाउंट के अंदर लिस्ट पे क्लिक करना है, और स्क्रीन पे क्लिक करना, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे क्लिक करना है, और ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी सर्च कर लेते हैं, हमारी क्या नाम था, श्याम था, SH, तो यहाँ से ये देखिए श्याम, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर अब श्याम हमारी लेजर क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो कि कैसे आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल लर्निंग एजू पॉइंट RCK को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।